पीएम मोदी ने आज देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स की नींव रखी। प्लांट्स में अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर चिप की असेंबलिंग होगी, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग होगी। 2026 तक देश में चिप का निर्माण भी होगा। इसके मायने क्या है, यह समझिए। आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं उसमें चिप का इस्तेमाल होता है। आपके टेलीविजन पर जिस पर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, गाड़ियां, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सब चिप के बिना बेकार हैं। आज पीएम मोदी ने इसी चिप के मोर्चे पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान कर दिया। आने वाले कुछ सालों में भारत सेमीकंडक्टर का हब बनेगा। इस क्षेत्र में दबदबा रखने वाले चीन, ताइवान, कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ देगा। यानी ये चिप क्रांति विकसित भारत के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगी। रिमोट के बटन के माध्यम से तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर पीएम मोदी ने इंडिया टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाया। भारत को चिप के मोर्चे पर महाशक्ति बनाने के मिशन की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने लगभग 1.25 लाख करोड़ के 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स का शिलान्यास किया और गुजरात के धौलेरा प्लांट स्थापित होंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी TEPL गुजरात के धुलेरा में अपना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट खोलेगी। यहाँ 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहाँ फिलहाल 28 नैनोमीटर का चिप बनाया जाएगा। यह प्लांट से पहली सेमीकंडक्टर चिप 2026 तक तैयार होने की संभावना है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। 20वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पिछले महीने ही केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी थी। तो सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है, इसे आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए हमने एक रिसर्च की है। सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बेहद अहम हिस्सा है। यह चिप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मेमोरी को ऑपरेट करने का काम करती है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बन नहीं सकता। अब इस चिप की जरूरत कहां होती है वो भी समझिए। मोबाइल फोन, टेलीविजन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, ड्रोन से लेकर एविएशन सेक्टर तक हर इंडस्ट्री में चिप का इस्तेमाल होता है। चिप के बिना यह इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। सोचिए, जब यह चिप मेड इन इंडिया होगी तो भारत भी आर्थिक महाशक्ति होगा। चुनावी साल है और ऐसे में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट वाले फैसले को युवा वोट बैंक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 3 सेमीकंडक्टर प्लांट देश में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली 20,000 जॉब क्रिएट करेंगे। इसके अलावा ये 3 सेमीकंडक्टर प्लांट करीब 60,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे। भारत के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर और ग्लोबल पावर बनने का यही मौका है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि भारत ने $10 अरब का प्रोत्साहन पैकेज दिया है। इससे कंपनियां ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में नए फैब और यूनिट्स स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगी। भारत तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर विनिर्माण में मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन का विस्तार करना चाहता है। मोदी सरकार ने माइक्रॉन और टाटा समेत 4 कंपनियों को 76,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी दिया है। भारत खुद को चीन के स्थान पर एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद टेक सेक्टर के रूप में पेश कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली चिप का निर्माण करेगा। टाटा का इस प्लांट में ATM से जो चिप्स बनेगी, वो चिप्स सबसे बड़ा फोकस उसमें रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर। अमेरिका, यूरोप, जापान, भारत, इन सब में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे, जिस तरह की ऑटोमोबाइल बनेगी, उन सब में वो चिप्स जाएगी। ऐसे में भारत ही निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प के तौर पर उभर रहा है।